हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों देखिए, आज हम आपको सिंपल और अच्छे तरीके से शोल्डर में निशान लगाना और आर्म होल का निशान लगाना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखना और आप करोगे तो फिर अच्छे से इसे कर पाओगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम 5.5 इंच का और 6 इंच का और 7.5 इंच, इन तीनों का हम आपको इसके आर्म होल निकालना सिखाएंगे, किस तरीके से हम इसकी आर्म होल निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब ये हमारा 5 इंच का हम गला बनाते हैं, यानी कि डीप नेक हम बनाते हैं, तो हम उसमें रखते हैं 5.5 इंच का शोल्डर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच का शोल्डर। ठीक है, ये रहा जी, देखिए 5.5 इंच का। ठीक है दोस्तों, और अभी हम जब अगर साढ़े मतलब 8 इंच का गला बनाएंगे, ये तो था 9 साढ़े 9 इंच के गले के लिए, और ये है 8 इंच 7.5 8 इंच का जो गला बनाते हैं, उसमें हम रखते हैं शोल्डर का नाप 6 इंच का। ठीक है, ये हम 6 इंच का रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 इंच। और देखिए दोस्तों, अभी जब अगर हम कॉलर वाला यानी कि पीछे से 2 इंच का या 1 इंच का जो भी गला बनाएंगे, उसकी जो हम लेंथ रखते हैं शोल्डर वाली, तो वो हम जितना हमारे शोल्डर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग रखते हैं। मान लिया हमारा 15 है शोल्डर, तो हम 7.5 इंच इसकी ये वाली मार्किंग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच इसकी मार्किंग करेंगे। और फिर देखो दोस्तों, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात जो है, वो जब हम 5.5 इंच का हम शोल्डर लेंगे, तो हम जो इसकी गले की वो होगी ना, जब हम डीप गला बनाएंगे, तो हम इसका शोल्डर की जो गहराई होगी वो हम इसको थोड़ा कम ही करके लेंगे इन सब के अकॉर्डिंग, यानी कि 6.5 इंच की हम इसकी शोल्डर का नाप लेंगे, जो शोल्डर की हम गोलाई देंगे। ठीक है, और ये जो 6 इंच का हम बनाएंगे, यानी कि पीछे वाला जो गला बनाएंगे हम, वो बनाएंगे 7.5 या 8 इंच का, तो उसमें हम इसकी जो आर्म होल की शेप होगी वो देंगे हम साढ़े मतलब सही 7 इंच पे। ठीक है, 7 इंच पे हम उसकी उसकी गोलाई देंगे। और अगर हम जब 8 इंच, यानी कि जब हम अपना कंठी वाला या फिर 1 इंच पीछे, यानी कि जैसे कि आजकल रेडीमेड कुर्तों में आते हैं इस तरीके का जो भी शोल्डर वाला गला बनाएंगे पीछे से, तो उसमें हम 7.5 इंच का होगा, उसके आर्म होल भी रखेंगे हम 7.5 इंच। क्यों? क्योंकि अगर हम जितना भी हमारा पीछे से डीप चला जाएगा, उतना ही हमारे आर्म होल कम हो जाएंगे, और जितना हमारा पीछे से कम रहेगा, उतना ही हमारा शोल्डर का जो आर्म होल है, वो गोलाई है, वो उतनी ही बढ़ जाएगी। और इसको हमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हमें इसे आधा इंच डाउन रखना है, शोल्डर को आधा इंच हमें यहाँ से के मुकाबले यहाँ से नीचे से डाउन रखना है। पीछे वाला जो फ्रंट होता है उसको हम 1 इंच यहाँ से बढ़ा के लेंगे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बढ़ा लेंगे। पीछे वाला जो पल्ला रखते हैं हम, आगे वाले को डाउन रखेंगे, पीछे वाले को थोड़ा बढ़ा के तब उसको डाउन देंगे। ठीक है, अभी हम आपको दिखाते हैं, इसकी गोलाई करके दिखाते हैं। ठीक है, अभी जो ये आर्म होल शेपर होता है ये वाला, ठीक है, इसकी मदद से हम आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे। इसमें जो गोलाई देते हैं बहुतों पे नहीं दी जाती है। ठीक है, तो वो इस तरीके से आर्म होल शेपर मंगाओ और उसको इस तरीके से बहुत इजी तरीके से आपकी गोलाई बन जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से नीचे वाला है उसको इस तरीके से दो, ये तरीका। अब इससे नीचे का है तो उसको थोड़ा सा यहाँ ले आओ। ठीक है, यहाँ। अब इसकी भी गोलाई हम ऐसे ही दे देंगे, ये है आगे वाले फ्रंट की गोलाई। ठीक है दोस्तों, अगर हम थोड़ा इसको भी हम जब पीछे वाला जब बनाएंगे, तो उसको हम इस तरीके से लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक। तो जब पीछे वाला हम बोलेंगे पल्ला बना कटिंग करेंगे, तो उसकी गोलाई हम इस तरीके से लेंगे। ठीक है, इस वाले में लेंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से, इसमें भी इस तरीके से। ठीक है, ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है दोस्तों। अभी हम देखो आपको दिखाते हैं कमर का नाप किस तरीके से लेना है। हमारी कमर जो है वो है 9 यानी कि 18 इंच चेस्ट है हमारी, तो हम उस चेस्ट का नाप लगाते हैं 18 इंच पर, तो 18 का हाफ होगा 9 इंच। ठीक है, तो ये 9 इंच पे हमने चेस्ट का नाप लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब चेस्ट का यहाँ पे लग गया। कमर है हमारी 16 इंच, तो 16 का आधा हो गया 8 इंच, और 9 ही इंच हमारी हिप का साइज है। ये देखो, तो अब हम दोनों को क्या करना है, हमें इस तरीके से इनमें निशान जॉइंट कर देने हैं इस तरीके से, जैसे अब ये है, ऐसे, और फिर इसको भी
इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से जब हम इसको सीलेंगे हल्की सी इसमें अपने आप ही गोलाई आती चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसमें गोलाई आती चली जाएगी। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखने वाली चीज़ है, अभी जो हमारी अपर चेस्ट होती है उसका नाप इतना, मतलब यहाँ से थोड़ा हम कम ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी चेस्ट होती है उसका हम 3 इंच ऊपर छोड़ के, यानी कि 3 इंच यहाँ से छोड़ के, ठीक है, 3 इंच पे जो हमारी अपर चेस्ट होती है उसका निशान लगाएंगे इस तरीके से। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे 2 इंच, 2 सेंटीमीटर टाइप में, बहुत छोटा सा। ये देखो यहाँ से हम रखेंगे कम, और जब हम इसकी वो देंगे इस तरीके से शेप देंगे, फिर हम इसकी यहाँ से इस तरीके से और फिर इसको इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। अब हमारा जो चेस्ट होगा वो बिल्कुल ही अच्छे से इसमें फिट बैठ जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये हमारी होगी 9 इंच, ये हो गई 8 इंच, ठीक है, और ये भी हो गया हमारा 9 इंच। तो दोस्तों ये है, और अब हम इसमें से मतलब 2-2 इंच का इसमें लूजिंग ऐड कर लेंगे इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से 2-2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड कर लेंगे। तो ये जो आपका नाप है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से आपका नाप जो भी हो, आप उसी को ध्यान में रखते हुए अपना सारा मेजरमेंट निकालना है। इसमें जितना भी कम होगा तो कम कर लो, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर लो, ठीक है। वरना तो इसी तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं तो इसी तरीके से सब बनेगा। मेन चीज़ होती है ये वाली, ये इम्पोर्टेंट है, ये और ये। अगर ये वाली चीज़ आपकी सही है तो आपकी फिटिंग में कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं, ठीक है। ये तो आपके साइज के अकॉर्डिंग ही है सारे निशान। तो ये है मैन, अगर छोटा है तो इतना, डीप नेक बना रहे हैं तो इतना, और थोड़ा मीडियम है तो इतना, और अगर कंठी है 0 साइज वाला यानी कि 1 इंच वाला जो गला बना रहे हैं पीछे से 1 या 2 इंच, तो उसमें हम 7.5 इंच रखेंगे। अगर कोई ज़्यादा बहुत हेल्दी लेडी हैं तो हम उनका 8 कर सकते हैं। जैसे बहुत सी हेल्दी होती हैं तो बोलते हैं नहीं हमारा टाइट है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा इसे यानी कि 7.5 से 8 इंच कर सकते हैं बस, और इससे ज़्यादा नहीं होएगा, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखो इसे और अपने आप ही अच्छे से निशान लगाना सीखो, आ जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको इसी में साथ के साथ बता देती हूँ, ये जो हम कमर की प्लेट होती हैं ये बोलते हैं किस तरीके से लगेंगी जी। अब देखो ये इनका जो नाप होता है, ये जैसे हम ब्लाउज़ बनाते हैं, ब्लाउज़ों में जो नाप लगाते हैं तो वो यहाँ से 3 इंच लेते हैं हम। ये वाली देखो यहाँ से रखेंगे हम 3.5 इंच, ठीक है। ये इस तरीके से जो हमारी ये कमर का हिसाब है हम उसे देखेंगे पहले। यहाँ है हमारी 3.5 इंच, तो जो हमारा कंधा है मतलब जो मान लीजिए 14 इंच का हमारा ब्लाउज रेडी करना है हमें, तो 10 इंच से हम वो करेंगे प्लेट का स्टार्टिंग। तो ऐसे ही इसमें करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जी 1 2 3 4 5 6 7 इंच पे हम 7 इंच तक हम इसकी वो देंगे, ठीक है। 10 इंच से 17 इंच यानी कि 7 इंच तक। तो अब इसकी देखते हैं कितना, 7 का हम लेंगे 3.5 इंच, ठीक है, 3.5 इंच। अब इसका यहीं पे निशान लगा लो जी, इस तरीके से ये लग गया देखो। अब जो इसकी गोला वो चौड़ाई जो होगी वो बस मात्र हमें आधा इंच यानी कि आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, इस तरीके से हमें इसकी जो प्लेट होती हैं उनका निशान लगाना होता है। ये इस तरीके से यहाँ पे प्लेट आ जाती हैं ऐसे, ये ठीक है। और इसकी फिटिंग भी बहुत बढ़िया आती है, ट्राई करना। ये वाली पहले ऐसे फिर ऐसे, इसका जो मेजरमेंट है वो यही है जैसे कि हमारे ब्लाउज होते हैं। तो ब्लाउज की जो हम लंबाई रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें जो ये होती हैं प्लेट्स होती हैं उनको मतलब निशान लगाने का जो सटीक तरीका है वो यही वाला है। यहाँ से और 17 इंच तक 10 इंच से स्टार्ट करेंगे, जो उसकी गहराई होगी वो यहाँ आ जाएगी जहाँ की हमारी 14 इंच ब्लाउज की रेडी रहती है, फिर वहाँ से हमारी ढीली होती चली जाएगी। तो यही इसका मेजरमेंट है, और इसको अच्छे से देखना, ध्यान रखना, अच्छे से करके सीख के देखो, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।